चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन अपने लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन में सिंपली आप लोगों को क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। कोई केमिकल मिक्सचर है, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट की डिटेल्स दी गई है। देखिए, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, मैं अगर बात करता हूँ जो आपकी सेंट बनाती है, जो आपकी इत्र बनाती है कंपनीज। अगर एक ऐसी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आप बोलेंगे कि भाई हम लोगों को एक सेंट बनाना है, एक इत्र बनाना है। उसको बनाने के लिए 40% जो केमिकल लगता है ना, वो 40% केमिकल जो लगता है उसका नाम ए है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को ये बताया गया है उसी सेंट के अंदर एक दूसरा केमिकल भी लगता है जिसका नाम क्या हो गया, आपको बताया गया है वो बी है, और वो 60% लगता है। और इनका जो रेट है वो क्या क्या लगता है, आपको बताया गया है कि 20 रुपया पर केजी के हिसाब से तो ए लगता है, एंड साथ ही साथ बी जो है वो आपका 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से लगता है। फिर ये बोलते हैं अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्शन। मतलब कि देखिए, आपने जो भी 100% इसके अंदर रॉ मटेरियल डाल दिया। देखिए, अभी अपने को नहीं पता कि कितना रॉ मटेरियल डाला है, बट अगर आप इसके अंदर 100% रॉ मटेरियल डालेंगे ना, तो उस 100% में से क्या होगा, यहाँ पे 10% का आपके लॉस हो जाएगा। अगर आप ये चीज देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 10% ऑफ इनपुट, जितना भी आप इनपुट डालेंगे, आपने 100% यहाँ पे केमिकल के लिए इनपुट डाला, उसका 10% आपके पास लॉस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे मेरा जो आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट मेरा 90% आएगा। 90% आएगा मतलब क्या? अगर मैं बोल देता हूं कि भाई ये 100 किलो आप लोगों ने, मन से ले रहा हूं मैं, ये 100 किलो आप लोगों ने इसमें मटेरियल डाला, जिसमें से 40 किलो तो ए था एंड 60 किलो बी था, ये मेरे मन से लिए हुए नंबर हैं। तो आप बोलेंगे मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा ना, जो फाइनल सेंट रेडी होकर आएगा, जो इत्र रेडी होकर आएगा, वो मेरा 90 केजी का रेडी होकर आएगा। क्यों? क्योंकि 10 केजी जो है वो प्रोसेस के अंदर लॉस हो जाता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। फिर ये बोलते हैं फॉलोइंग यूसेज इज प्रोवाइडेड। ये यूसेज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। पहले तो मैं ये जो मेरे मन से लिया हुआ नंबर था 100 केजी या 90 केजी वाला, ये मैं हटा देता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि द फॉलोइंग यूसेज हैव बीन प्रोवाइडेड, कि मटीरियल 90 kg ऑफ मटीरियल ए हैज बीन यूज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹18 पर केजी। मतलब अगर मैं मटीरियल ए की बात करूं तो इन्होंने रियलिटी में क्या किया है, आप बोलेंगे रियलिटी में इन्होंने यहाँ पर देखिए, आप बोलेंगे 90 kg तो ए काम में लिया है, और रियलिटी में ही इन्होंने 110 kg का काम में लिया है। 110 kg आप बोल देंगे इन्होंने मटीरियल बी काम में लिया है। तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो इन्होंने कितना केजी रॉ मटेरियल काम में लिया है, रियलिटी में आप बोलेंगे इन्होंने 200 केजी रॉ मटेरियल काम में लिया है। अब सोचिएगा, आप बोलेंगे यार ये एक्चुअल के अंदर इन्होंने रॉ मटेरियल जो काम में लिया है, कंपनी को जो इत्र बनाना है उसके लिए 200 किलो इन्होंने एक्चुअल में रॉ मटेरियल काम में लिया है। अब इस एक्चुअल रॉ मटेरियल में से आप देखेंगे कि सच में क्या हुआ है। यहाँ पर एक लाइन प्रिंटिंग का एरर है, उसमें लिखा हुआ है कि इनका जो आउटपुट है, वो 182 केजी का रहा है, ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो 182 केजी का आउटपुट है, इसका मतलब क्या? आपने रॉ मटेरियल 200 केजी डाला है, आप बोल देंगे ये मेरा रॉ मटेरियल है, और इनका एक्चुअल में आउटपुट कितना है, आप एक्चुअल में यहाँ पर आउटपुट बता देंगे। इनका आउटपुट है एक्चुअल में कितना, 182 केजी, 182 किलो इनका आउटपुट आया है। बट दोस्तों, आप सच में सोचकर देखिए यार, सच में सोचकर देखिए कि आपने जो भी प्रोसेस स्टार्ट करना है, आप बोलेंगे यार मैं जितना भी रॉ मटेरियल डालता हूं, उस रॉ मटेरियल में डालने की वजह से होना क्या चाहिए, समझिएगा। आप बोलेंगे अगर मैं 200 किलो रॉ मटेरियल डालता हूं, यहां पे देखिएगा, तो उसमें से 10% मेरा खराब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर यह बात पता लगाई है कि आप जितना भी रॉ मटेरियल डालते हैं उसमें 10% खराब हो जाता है। तो 10% खराब होने के बाद में आप बोलेंगे आपका 180 केजी का आउटपुट आना चाहिए था, आपका 180 केजी का आउटपुट आना चाहिए था, राइट? तो सिंपली आप क्या बोल देंगे, आप सिंपली बोल देंगे कि भाई ये 180 केजी का आउटपुट आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप लोग। आप बोलोगे कि यार ये जो 200 किलो है, ये मुझे किस प्रपोर्शन में काम लेना चाहिए था, आप बोलेंगे देखो यार, मैं जब भी कोई केमिकल बनाता हूं तो मैं 40% हमेशा ए डालता हूं। रियलिटी में आपने 200 केजी रॉ मटेरियल डाला है, तो 200 केजी का 40% कितना होता है, आप बोल देंगे 200 किलो का 40% होता है अपना 80 केजी। 80 केजी आप लोगों को ए रॉ मटेरियल डालना चाहिए था। देखिए, जो चाहिए वाली डिटेल होती है उसी को अपने लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो आप बोलेंगे मुझे 80 किलो रॉ मटेरियल डालना चाहिए था ए का,
एंड साथ ही साथ आप बोल देंगे जो बी है, बी का कितना रॉ मटेरियल डालना चाहिए था, आप बोल रहे हैं बी का मुझे एक 200 केजी रॉ मटेरियल का 60% मतलब 120 केजी मुझे रॉ मटेरियल बी का डालना चाहिए था। और जब ये दोनों आप लोग डालते हैं तो दोस्तों सोच के देखिएगा आपका 200 केजी का टोटल रॉ मटेरियल यहाँ पर हो जाता, और ये जो 200 किलो है इसमें से 10% का लॉस हो जाना चाहिए था, तो आपका 180 केजी का आउटपुट आ जाना चाहिए था। ये आपकी डिटेल्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो सच में होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो आपकी स्टैंडर्ड डिटेल बताती है। तो मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड के सर पे एक तरीके से कितने का आउटपुट लिखा हुआ है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे 180 टू 80 केजी का आउटपुट लिखा हुआ है। यहाँ पे 180 केजी है, जबकि रियल में आपका आउटपुट अगर 182 केजी है, तो क्या आप 180 किलो के आउटपुट को 182 किलो के आउटपुट से कंपेयर कर सकते हो? आप लोग सिंपली मना कर दोगे, आप बोलोगे कि भाई ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ये कंपैरिजन फिजिबल नहीं है। तो आप बोलोगे अब क्या करें, तो आप बोलोगे हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, वापस से हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको अपने लोग वापस से स्टैंडर्ड का कॉलम का ही नाम देंगे, उसको अपने लोग स्टैंडर्ड का कॉलम ही बोलेंगे। ये कॉलम जो है ये अपना स्टैंडर्ड का कॉलम की तरह काम नहीं करेगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी एक ही बात, भाई आपने सच में जितना आउटपुट बनाया है ना उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, सिंपल। आप बोलेंगे, देखिए आप बोलेंगे कि भाई मेरे 180 केजी आउटपुट के लिए, अगर आप यहां पे देख रहे हैं, आप बोलेंगे 180 केजी आउटपुट के लिए मेरा 80 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। 180 केजी आउटपुट के लिए मेरा 80 किलो रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। तो मुझे 182 केजी आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, आप बोल देंगे 182 केजी आउटपुट के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल लगेगा ना वो लगेगा 80 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 182। आप इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 80 डिवाइडेड बाई 180, 80 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 182, तो आप बोल देंगे यहाँ पर ये आता है 80.88 केजी। सिमिलरली आप ऐसे बोलेंगे कि भाई अगर मुझे 180 का आउटपुट चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बोलेंगे मुझे अगर 180 का आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना बी डालना पड़ेगा, आप बोलेंगे 120 केजी मुझे बी डालना पड़ेगा। तो अभी मुझे आउटपुट कितने का चाहिए, आप बोलेंगे मुझे आउटपुट 182 केजी का चाहिए। तो 182 केजी के आउटपुट के लिए आपको कितना केजी भी डालना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कुछ नंबर्स आएंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में जो नंबर्स आएंगे वो कितने आते हैं देखते हैं। अब बोलते हैं वो आता है हमारे पास में 54.66। ये कैलकुलेशन एरर है कुछ। 120 डिवाइडेड बाई 180, 120 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 182, तो आप बोलेंगे ये आता है हमारे पास 121.33। तो इसका मतलब आप यहाँ पे 121.33 केजी, इतना केजी लिख सकते हैं। इस स्टोरी का मतलब क्या हो गया, इस स्टोरी को अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर अब मैं आपको बोलता हूँ, एक बात सोचिएगा, अब आपका क्या आउटपुट बराबर है कि नहीं है। आप बोलेंगे देखो सर हमारा एक्चुअल में आउटपुट 182 केजी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो भी 182 केजी के हिसाब से बना हुआ है। इसका मतलब क्या, अब देखिएगा पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ही चीज आप लोग सोचते हैं बार बार में कि भाई ये 182 आउटपुट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा वर्सेस यही 182 आउटपुट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही बात सोचते हैं। पहली बात आप बोलेंगे ये मैंने ये वाले डेटा को क्यों यूज में नहीं लिया, जो यहां पर 80 एंड 120 वाला डेटा है इसको क्यों यूज में नहीं लिया, क्योंकि भाई आप अगर स्टैंडर्ड यहां पर ये देखते तो ये तो 180 केजी आउटपुट के हिसाब से डला हुआ रॉ मटेरियल है ना। यहाँ पे ये जो 80 केजी लिखा हुआ है एंड 120 केजी लिखा हुआ है, ये तो आपका 180 केजी आउटपुट के हिसाब से डला हुआ रॉ मटेरियल है, जबकि आपका सच वाला आउटपुट 180 है या 182 है। अब बोलोगे वो मेरा 182 केजी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इन दोनों कॉलम्स को अभी कंपेयर करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आप बोलेंगे लैंग्वेज पता होनी चाहिए, आप बोलेंगे 182 केजी आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल ए लगना चाहिए था, तो आप बोलेंगे 90, ये सॉरी आप बोलेंगे 80.88, 80.88, 182 केजी आउटपुट के लिए 80.88 केजी इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, जबकि आपका उसी 182 केजी आउटपुट के लिए सच में कितना रॉ मटेरियल लगा, आप बोलेंगे वो मेरा 90 केजी रॉ मटेरियल लगा। मतलब कि जिस काम के लिए 80.88 केजी रॉ मटेरियल लगा उसी के लिए 90 केजी लग गया है, राइट। और आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई हमेशा जब भी बारी आती है तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं।
सिमिलर पैटर्न पे आप बोलेंगे जब मुझे 182 kg फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, आउटपुट बनाना है, तो वो बनाने के लिए मुझे 121.33 kg इतना रॉ मटेरियल बी का लगना चाहिए था, जबकि मेरा लगा कितना, यहाँ पे आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ ये मेरा 110 kg लगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा 110 kg लगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे 121.33 kg जिस काम के लिए लगना चाहिए था उस काम के लिए मेरा 110 kg लगा। तो क्या आपका रॉ मटेरियल बच गया है? आप बोलेंगे हाँ जी मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पे बच गया है, मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पे सेव हो गया है। देन इसके बाद में आप सिंपली क्या बोल देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अपने लोग यहाँ पे 30 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आई है तो अपने लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अपने लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप बोलेंगे 80.88 माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 182.4। फेवरेबल या एडवर्स, आप बोल देंगे ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है। सिमिलरली आप बोलेंगे ये 121.33 kg लगना चाहिए था, जबकि लगा 110 kg है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोल देंगे ये हमारा 339.9 ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस आ गया है। और इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो आप बोल देंगे एक हमारा एडवर्स है एक हमारा फेवरेबल है, तो 339.9 हमारा फेवरेबल है, 182.4 हमारा एडवर्स है, तो हम लोग बोल देंगे 157.5 ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। कौन सा फेवरेबल वेरिएंस है? ये हमारा टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंस है हमारी कंपनी के लिए। सिमिलर पैटर्न पे आप लोगों को अगर पता लगाना पड़े, आप बोलेंगे हम लोगों को पता लगाना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो देखिए जो प्राइस होता है वो हमेशा पर यूनिट रॉ मटेरियल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। आप बाजार में जाओगे तो पूरे बाजार में आपको 1 किलो का भाव, एक रॉ मटेरियल का भाव, एक आइटम का भाव बताया जाता है, तो आप वही बोलोगे कि भाई मेरे एक रॉ मटेरियल ए के लिए कितने रुपए लगने चाहिए थे, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप बोलेंगे 20 रुपए वो लगने चाहिए थे। आप बोलेंगे मुझे मेरे 20 रुपए लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने सच में? आप बोलेंगे मेरे 18 रुपए लगे। रियलिटी में, एक्चुअल में आप बोलेंगे मेरे 18 रुपीज़ लगे। तो ये 18 रुपीज़ मैं यहाँ से हटा दूंगा और आप बोलेंगे कितनी क्वांटिटी के ऊपर, तो आप बोलेंगे भाई सच वाली दुनिया में तो आप लोगों ने 182 kg आउटपुट बनाया ना, तो सच वाली दुनिया में तो 182 kg आउटपुट के ऊपर लगेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये गलती कर रहे हो, ये जो रेट है ये क्या आउटपुट की रेट है या फिर रॉ मटेरियल की रेट है? आप बोलोगे भाई ये मेरे रॉ मटेरियल की रेट है, ये मेरे रॉ मटेरियल की रेट है। तो अपने लोग बोलेंगे सच वाली दुनिया में मैंने कितना कितना रॉ मटेरियल काम में लिया, आप बोलेंगे 90 kg ए का रॉ मटेरियल काम में लिया, तो इसको 90 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे मैंने 2 रुपए बचा लिए 90 kg के ऊपर, तो एक तरीके से आप बोल देंगे मेरा 180 रुपीज़ का यहाँ पर फेवरेबल वेरिएंस से आ चुका है। दूसरी तरफ सिमिलरली आप बोलेंगे कि भाई अगर मेरा मटेरियल बी जो है उसका कितने रुपए लगने चाहिए थे, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो आप बोलेंगे देखो भाई यहाँ पे 30 रुपए लगने चाहिए थे, ये देख लीजिए ऊपर 30 रुपए 30 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे कितने 34 रुपीज़ लग गए। जिस काम के 30 रुपीज़ लगने चाहिए थे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी काम के 34 रुपीज़ लग गए, मतलब आपके आप बोलेंगे 4 रुपए ज़्यादा लग गए। और भाई ये 4 रुपए का नुकसान तो रियलिटी में सच वाली दुनिया में आप बोलेंगे मैं यार 110 kg खरीद कर लेकर आया हूँ उसी के ऊपर नुकसान हुआ है ना। तो ये जो 4 रुपए का नुकसान है ये 110 kg के ऊपर आपको हुआ है, तो आप बोलेंगे मुझे टोटल नुकसान कितना हो गया, 4 रुपए का नुकसान 110 kg के ऊपर, तो आप बोल देंगे ये मेरा 440 एडवर्स वेरिएंस आ गया है। और इन दोनों को जब आप टोटल कर लेंगे तो आप बोलेंगे ये मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है कितना, 180 फेवरेबल आता है, 440 एडवर्स आता है, तो आप बोल देंगे ये मेरा 260 क्या आता है, 260 आप बोल देंगे ये मेरा एडवर्स वेरिएंस आता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे अगर मुझे मेरा इसके बाद में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पता लगाना है, तो आप बोलेंगे ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अगर आप एडअप कर देंगे जो कि 157.5 फेवरेबल है एंड 260 आपका एडवर्स है, तो आप बोल देंगे ये कॉस्ट वेरिएंस मेरा 102.5 में यहाँ पर बचता है, जो कि हमारा आता है एडवर्स वेरिएंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली टेस्टेड है, एग्जाम में ये 2 से 3 बार पूछा हुआ है। बस आपको इस चीज़ का पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ध्यान रखना है कि भाई जो आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया है ना, स्टैंडर्ड के सर पे भी उतना ही आउटपुट लिखा रहेगा, तभी कंपैरिजन हो पाएगा ना, तभी कंपैरिजन हो पाएगा, नहीं तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। तो आप वही देखेंगे एक्चुअल में 182 kg आउटपुट बनाया है, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगा वर्सेस उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे सारे के सारे दोस्तों।